अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी इड, ईगो एंड सुपर ईगो की। फ्राइड ने हमारे पास 3 फोर्सेस जो हैं वो उनको इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमारे पास आती है एक इड होती है और एक ईगो होती है और एक सुपर ईगो होती है। इनका क्या मतलब है, इनका अगर कन्फ्लिक्ट हो तो उससे क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जनरल इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। फ्राइड ने जो है इन 3 फोर्सेज को इंट्रोड्यूस कराया, जिनको हम क्या कहते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, फ्राइड ने कहा था कि ये जो 3 फोर्सेज होती हैं ये सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारी पर्सनालिटी को शेप कर रही होती हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। इड जो होती है वो इंस्टिंक्चुअल नीड्स पे होती है, और जो ईगो होती है वो रेशनल थिंकिंग होती है, और उसके अलावा जो सुपर ईगो होती है वो मोरल स्टैंडर्ड्स पे बेस करी होती है। ये 3 फोर्सेस जो हैं वो क्या करी होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करी होती हैं कि हम किस तरह से, हमारी मतलब पर्सनैलिटी क्या होगी, हम किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। फ्राइड ने कहा था कि ये तीनों फोर्सेस जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर होती हैं। हम इनके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, ये अनकॉन्शियस लेवल पे होती हैं और हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, ये खुद ब खुद हो रही होती हैं। ठीक है, और ये जो फोर्सेस होती हैं ये डायनामिक होती हैं। ठीक है, डायनामिक का क्या मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होती हैं। अगर इनका रिलेशनशिप, इनका जो इंटरेक्शन है आपस में वो नॉर्मल होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा होगा, तो क्या होगा कि एक नॉर्मल पर्सनैलिटी जो है वो इमर्ज होगी। और अगर ये तीनों फोर्सेस आपस में कन्फ्लिक्ट में होंगी, इनके दरमियान बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, इनका रिलेशनशिप ख़राब होगा, तो इस बिहाफ पर जो पर्सनैलिटी इमर्ज होगी उसको हम कहेंगे कि एबनॉर्मल पर्सनैलिटी है। ठीक हो गया, और इससे ही आगे एबनॉर्मल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं। ये था जी इनका जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट की, कि इड का क्या मतलब है, ईगो का क्या मतलब है और सुपर ईगो का क्या मतलब है। इड का मतलब क्या होता है कि ये हमारी इंस्टिंक्चुअल नीड्स पे डिपेंड कर रही होती है। हमारी इंस्टिंक्चुअल नीड्स, हमारी ड्राइव्स और इम्पल्सेस, ठीक है, वो नीड्स जो बाय इंस्टिंक्ट मतलब पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर होती हैं, ठीक है, हमारे ड्राइव्स, हमारी ज़रूरियात, उन सब चीज़ों को डिनोट कर रही होती है इड। ठीक है, इड जो है फ्राइड ने कहा था वो किस चीज़ से रिलेट करी होती है, प्लेयर प्रिंसिपल से। ठीक है, इड के जरिए इड जो होती है वो हमें इस चीज़ पे मतलब कह लें कि फोर्स करी होती है कि आपको ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। मतलब इड जो है वो हर वक्त उसको सेटिस्फैक्शन चाह रही होती है कि कोई भी इड ने अगर डिमांड की है तो उसको फौरी तौर पर उसकी सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। ठीक है, इड ने जो कहा वो आपको करना पड़ता है, वो उसको चाह रही होती है कि फ़ौरन से सेटिस्फाई कर दिया जाए। ठीक है, फ्राइड ने कहा था कि जो हर इड इंस्टिंक्ट्स होती हैं, सारी जो इड की जो नीड्स होती हैं वो सेक्सुअल होती हैं। कि इड जो है वो जिस भी चीज़ की डिमांड कर रही होती है वो बेसिकली उसका जो एम होता है पीछे, वो सेक्सुअल रीज़न होता है। ठीक है, और ये जो इड होती है ये बहुत अर्ली लाइफ के अर्ली स्टेजेस से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये चाइल्ड जो है वो इन सब मतलब सेक्सुअल प्लेयर जो होता है वो बाय बर्थ ही वो लेना स्टार्ट कर देता है, फील करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें हमारे पास नर्सिंग, डेफिकेटिंग, मास्टरबेटिंग और इस किस्म की और एक्टिविटीज़ जो हैं, इन सब से जो इनकी सब जो है रिलेशनशिप जो है वो किस चीज़ से जा रहा है, सेक्शुअल टाइज से जा रहा है, कि चाइल्ड जो है वो स्टार्ट से ही सेक्शुअल प्लेयर की तरफ मोटिवेट होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें उससे कौन करवा रही होती है, इड करवा रही होती है, क्योंकि इड का बेसिक फोकस ही सेक्शुअल प्लेयर पे होता है। ठीक हो गया। ही फर्दर सजेस्टेड दैट पर्सनस लिबिडो और सेक्सुअल एनर्जी फ्यूल्स द इड। अब वो फ्राइड ने कहा था कि लिबिडो जो है जिसको हम सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं, वो क्या कर रही होती है, इड को और फ्यूल प्रोवाइड कर रही होती है, मतलब इड को और मोटिवेट कर रही होती है कि अपनी नीड्स को ग्रेटिफिकेट करो, इनको सेटिस्फाई करो। ठीक है, ये था जी बेसिक कॉन्सेप्ट इड का। उसके बाद हमारे पास आती है ईगो। ईगो क्या होती है, ईगो जो है वो रेशनल प्रिंसिपल्स पे बेस कर रही होती है, कि मतलब रीजंस पे, रियलिटी पे थोड़ी सी बात कर रही होती है। ड्यूरिंग और अर्ली ईयर्स वी कम टू रिकॉग्नाइज दैट आवर एनवायरनमेंट विल नॉट मीट और एवरी इंस्टिंक्चुअल नीड। अब इड जो है वो तो ये कह रही है ना कि जो भी नीड आपको आई है, मतलब जो भी ज़रूरत फील हुई है, फ़ौरन से फ़ौरन वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ईगो फिर है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो हमें ये बताती है कि हमारी हर इंस्टिंक्चुअल नीड जो है, हर इंस्टिंक्ट जो है, हर नीड जो है वो फौरी तौर पर या फिर वो हर वक्त फॉलो नहीं हो सकती है, मतलब वो हर वक्त हमें हासिल नहीं हो सकती। जो भी हम डिमांड करें वो फौरी तौर पर सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। ठीक है, इड में तो ये होगा ना कि जिस तरह बच्चे हैं छोटे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मदर जो है वो बीमार हैं या जो भी किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन जो वो बच्चे हैं अगर उनको भूख लगी है, अगर उनको प्यास लगी है, वो अगर मतलब वो कह लें कि वो अनकम्फर्टेबल हैं, तो वो फ़ौरन से रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है इर्द गिर्द।
गिर्द का। वो इतने छोटे होते हैं कि वो इर्द गिर्द नहीं देख रहे होते कि मदर जो है वो अवेलेबल हैं भी हैं कि नहीं है, ठीक है। उन्हें फ़ौरन से क्या होता है कि अपनी नीड सेटिस्फाई, फॉर एग्जांपल उनको भूख लगी है और वो रोने लग जाएंगे, तो वो जब तक आप उनको खाना नहीं देंगे वो रोते रहेंगे, मतलब उन्हें फौरी तौर पर चाहिए कि आप उनकी नीड सेटिस्फाई करें। तो ये था इड, ठीक है, जिसको फौरी तौर पर चाहिए होती है अपनी नीड। लेकिन यहाँ पर ईगो में आके बच्चे को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी जो नीड्स हैं वो हर वक्त सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसको अभी भूख लगी है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन से खाना मिल जाए, ठीक है। अगर उसको ये चाहिए कि उसकी मदर हर वक्त उसके पास रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी मदर हर वक्त उसके पास रहें, हर वक्त उसको अवेलेबल रहें, क्योंकि उनकी अपनी भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बच्चा ये रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देता है, ईगो उसको ये बताती है कि उसकी हर नीड जो है वो सेटिस्फाई, फुलफिल नहीं की जा सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ रियलिटी फैक्टर भी है, उस बच्चा रियलिटी को रियलाइज़ करने लग जाता है कि उसकी डिमांड्स हर वक्त सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि इड जो है वो सेपरेट हो गई है और ईगो बन गई है। अब ईगो जो है वो किससे इमर्ज हुई है? इड से इमर्ज हुई है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इड की तरह जो ईगो जो है वो भी अनकॉन्शियसली ग्रेटिफिकेशन चाहती है, बट इट डज सो इन अकॉर्डेंस विद द रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। फॉर रियलिटी प्रिंसिपल को भी देख रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा चाह रहा है कि उसकी मदर उसके पास अवेलेबल हो, ठीक है, तो वो साथ में ये भी देखेगा कि रियलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मदर किसी काम में इन्वॉल्व है तो वो वेट कर लेगा कि अच्छा चलो वो काम कर लें तो फिर वो मेरे पास आ जाती हैं। तो अब मतलब उसने अपनी नीड को सेटिस्फाई किया है, ठीक है, उसने ग्रेटिफिकेशन हासिल की है, लेकिन उसने रियलिटी प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया है, उसने वेट किया है। तो ये वेट जो उससे हुआ ये ईगो ने करवाया है, ठीक है। द नॉलेज वी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। और ये जो ईगो के अंदर जो रियलिटी प्रिंसिपल वाली चीज़ें आती हैं ये हमें कहाँ से आती हैं? एक्सपीरियंसिस से आती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहा है चीज़ों को, उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मदर जो है वो बिजी हैं, तो इस वजह से उसके ये एक्सपीरियंसिस जो हैं उसको फॉलो करवा रहे हैं कि वो थोड़ा सा वेट कर रहा है, वो मतलब अपनी ग्रेटिफिकेशन को लेकर थोड़ा सा रियलिटी प्रिंसिपल को भी देख रहा है, ठीक हो गया। द ईगो एम्प्लॉइंग रीजन गाइड्स अस टू नो व्हेन वी कैन एंड कैन नॉट एक्सप्रेस दोज इम्पल्सिस। जो ईगो जो है वो हमें ये बताती है कि कब हम अपनी जो है कौन सी इम्पल्सिस जो है वो शो कर सकते हैं और कौन सी इम्पल्सिस शो नहीं कर सकते हैं, कब हम खुद को मतलब हमारी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई कर सकते हैं और कब हम नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको होता है कि हर वक्त नहीं, जैसे इसकी डिमांड आई फुलफिल फ़ौरन से नहीं जा रहा होता, इसके अंदर थोड़ा रियलिटी प्रिंसिपल्स आ जाता है कि इस वक्त ये काम करना चाहिए या ये काम करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जो ईगो है क्योंकि ये रोक रही होती है इड को थोड़ा, तो इससे क्या हो रहा होता है कि इंसान जो है वो थोड़ा एंजाइटी फील करने लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी कोई नीड है वो उसी वक्त सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ईगो उसको थोड़ा वेट करने का कह रही है, तो इसके ज़रिए उसके अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। अब उसकी उस फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं जो उसको मतलब हेल्प कर रहे होते हैं कि वो एंजाइटी जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है उसकी नीड सेटिस्फाई ना होने की वजह से उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। और मोस्ट बेसिक ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स जो होते हैं वो उसमें रिप्रेशन आ जाता है। रिप्रेशन में ये होता है कि नीड जो है वो कॉन्शियस लेवल पर ही नहीं आती, वो अनकॉन्शियस नहीं रहती है, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं जिसमें रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रिग्रेशन, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं और इनकी क्या डिटेल है, इन सब पे डिटेल लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। ये थी हमारे पास ईगो। उसके बाद आता है जी हमारे पास सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है? सुपर ईगो जो है वो ईगो से इमर्ज होती है। जैसे कि हमने पहले बात की, जो ईगो है वो किससे इमर्ज होती है? इड से, ठीक है। इड के बाद ईगो आई, ईगो ने मतलब इड से आगे ईगो पैदा होती है और फिर ईगो से आगे जो है वो सुपर ईगो डेवलप होती है। सुपर ईगो जस्ट एज ईगो, ठीक है। उसके बाद दिस पर्सनैलिटी फोर्स ऑपरेट्स बाय मोरालिटी प्रिंसिपल। ये किस चीज़ पे बेस करी होती है? मोरालिटी प्रिंसिपल पर, कि कौन सी चीज़ जो है वो मोरली ठीक है और कौन सी चीज़ जो है वो मोरली ठीक नहीं है। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये मोरल प्रिंसिपल्स पर बेस करी होती है। एज वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स दैट मेनी ऑफ आवर इड इम्पल्सिस आर अनएक्सेप्टेबल। अब हमें मतलब अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, इर्द गिर्द अक्सर मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल रहा होता है कि बहुत सी ऐसी इड इम्पल्सिस हैं, मतलब बहुत सी ऐसी हमारी डिमांड्स हैं, इंटरनल डिज़ायर्स है। इड का बेसिक मतलब होता है इंटरनल डिज़ायर्स। तो बहुत सी ऐसी हमारी इंटरनल डिज़ायर्स हैं जो क्या है? अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, जो मतलब नहीं एक्सेप्ट की जा सकती, वो मोरली जो है वो रॉन्ग है,
ठीक है। तो वो फिर क्या होता है कि हम जब उनको मतलब ये लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको मतलब रोक रहे होते हैं। तो ये जो हम रोक रहे होते हैं कि ये मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए, तो वो हम सुपर ईगो की वजह से कर रहे होते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, हमें पता भी नहीं होता, अनअवेयरली हम अडॉप्ट करते हैं अपने पेरेंट्स की वैल्यूज़ को कि जो वो चाह रहे हैं हमसे, जो जिस चीज़ को वो ठीक कह रहे हैं हम भी उसको ठीक करें, मतलब वही चीज़ हम फॉलो करें जो वो कह रहे हैं। और जिस चीज़ से वो मना कर रहे हैं मतलब वो मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। जजिंग आवर सेल्स बाय देयर स्टैंडर्ड्स वी फील गुड। जब हम उनके स्टैंडर्ड से अपने आप को जज करते हैं कि जैसा जिस चीज़ को वो अच्छा कह रहे हैं क्या मैं वो हूँ, तो फिर हम कहेंगे कि अगर मैं हूँ तो मतलब मैं अच्छा हूँ। ठीक है, और अगर वो जिस चीज़ को वो गलत कह रहे हैं अगर हम वो काम करें तो हम गिल्टी फील करेंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारी जो ये मतलब हमारे माइंड में आ जाएगा जो चीज़ हमें इस चीज़ पे लेकर जा रही है कि आपने वो काम करना है जो मोरली एक्सेप्टेबल है और वो काम नहीं करना जो मोरली अनएक्सेप्टेबल है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो काम हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, सुपर ईगो से। मतलब अब क्या हुआ है, सुपर ईगो डेवलप हो चुकी है जो इस काम के लिए फोर्स कर रही है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर अब इन तीन फोर्सेस का जो आपस में इंटरेक्शन है, इनका जो डायनेमिक हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उन इंटरेक्शन से इंसान की पर्सनालिटी पे किस तरह से अफेक्ट होता है। ठीक हो गया। ये हर वक्त वो कह रहे हैं फ्राइड के हर वक्त जो है मोस्टली ये डिग्री ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है, इनके अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इड है उसकी जो डिज़ायर्स हैं ईगो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कि हर वक्त तुम्हारी हर बात मानी नहीं जा सकती है, वो इड को रोक रही है। इसी तरह सुपर ईगो जो है वो भी रोक रहा है कि ये चीज़ मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी डिमांड है जो ईगो कह रही है कि थोड़ी देर बात कर लेना, ठीक है, ये काम, लेकिन फॉर एग्जांपल आप सिंपल सी एग्जांपल लें कि इड जो है वो कह रही है कि उसने मूवी देखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी की फीलिंग्स आ रही है कि उसका मूवी देखने को दिल कर रहा है। ठीक है, लेकिन ईगो उसको कहेगी कि मूवी देखना अच्छी बात नहीं है, मतलब नहीं, वो इसको ये कहेगी कि अभी थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी पेरेंट्स घर पर हैं वो जाएंगे तो उसके बाद देख लेना। ठीक है, ईगो ने ये कह दिया, लेकिन उसके बाद सुपर ईगो आके कहेगी कि नहीं, मूवी देखना गलत बात है, तुम पेरेंट्स के जाने के बाद भी नहीं देखना, तो तुम मूवी देखना ही नहीं, ये गलत बात है। अब पहले ईगो पे तो इड जो है वो थोड़ी सेटिस्फाई हो जाएगी कि अच्छा चलो थोड़ी देर बाद देख लूँगा, लेकिन जब वो सुपर ईगो उसको कहेगी कि देखो ही नहीं, मूवी गलत बात है, तो ये वो क्या हुआ, इन तीनों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये जो कन्फ्लिक्ट है अगर तो सुपर ईगो इसको नॉर्मलाइज कर सकेगी, उसको समझा सकेगी सही से, ठीक है, फिर तो हो गया, तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इनका आपस में बातचीत, तो इससे क्या होगा कि एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, वो बात समझ जाएगा कि अच्छा चलो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं होगा, तीनों में झगड़ा ही चलता रहेगा, इड ईगो एंड सुपर ईगो में, तो इसके बाद जो आगे जो मतलब कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो जो फिर आगे बिहेवियर, जो पर्सन की पर्सनैलिटी जो इमर्ज होगी वो डिसफंक्शनिंग होगी, नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। हो सकता है उसको एनजाइटी हो जाए, उसको कुछ और हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई। और इसी तरह अगर वो कह रहे हैं कि ईगो और सुपर ईगो अगर बहुत ज़्यादा अनेबल हो जाए उनके लिए इड को कंट्रोल करना, तो इससे आगे बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस चीज़ें भी आगे आती हैं, जिस तरह के सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ठीक है, जालसी आती है, जॉब से लोग रिज़ाइन कर देते हैं, उनका गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं रहता, हर किसी से बहस करते रहते हैं, मतलब इस तरह की आगे आगे उनकी चीज़ें आ रही होती हैं, मतलब उनकी लाइफ जो उनकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है अगर इन तीनों में रिलेशनशिप ठीक ना हो। ठीक हो गया, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इड ईगो एंड सुपर ईगो का। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।